हेलो जी क्लास, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम लोगों ने साइंस का यूनिट 2 का आगे पढ़ना था। ठीक है, हम लोगों ने वॉर्म्स तक पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, वो जानवर जिनके टांगे होती हैं और जॉइंट्स कहते हैं जोड़ को। ठीक है, JOINTED, जॉइंटेड। ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स। तमाम जानवरों की बहुत सारी टांगे होती हैं और मुख्तलिफ जोड़ होते हैं। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट्स, उनके जिस्म काफ़ी हिस्सों में तकसीम किए गए होते हैं। दे हैव अ हार्ड आउटर स्किन, उनकी एक सख्त आउटर स्किन कहते हैं ऊपर वाली जिल्द को। स्किन जिल्द, आउटर ऊपर वाली। ठीक है। अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स एंड नो विंग्स, एक जो मकड़ी होती है उसके 8 टांगे होती हैं और पर नहीं होते। अब बटरफ्लाई हैज 6 लेग्स एंड 4 विंग्स, एक तितली की 6 टांगे होती हैं और 4 पर होते हैं। विंग्स परों को कहते हैं। अ क्रैब हैज 10 लेग्स एंड नो विंग्स, एक क्रैब की 10 टांगे होती हैं और पर नहीं होते। यहाँ पर मुझे याद आ गया, आप लोगों को जॉइंटेड का बताना था। JOINT, जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जोड़। आगे इन्होंने ED लगाया हुआ है। ED यहाँ पर हम इंग्लिश का भी थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। ये थर्ड फॉर्म है जॉइंट की। जॉइंट फर्स्ट फॉर्म, जॉइंटेड, जॉइंटेड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इन्होंने यहाँ पर फॉर्म भी बताई हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज 3 पार्ट्स, एक कीड़े की वो जो जिस्म होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। द हेड, सर, द थोरैक्स, थोरैक्स वो जो होता है गले वाली साइड, एंड द एब्डोमेन और पेट वाली साइड। पता है एब्डोमेन पेट को बोलते हैं, थोरैक्स गले को। एन इंसेक्ट हैज 2 कंपाउंड आइज, एक कीड़े की 2 उभरी हुई आंखें होती हैं। एंड 2 फीलर्स ऑन द हेड, और 2 फीलर्स उसके सर पे होते हैं। फीलर कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा है जैसे ये बटरफ्लाई है, आप इसके देखो, इसके परों के अलावा 2 वो आगे ना निकली हुई हैं, फीलर्स इन्हें बोलते हैं। इसी तरह मक्खी की भी होती हैं, यहाँ पर से आप लोग देख रहे हो, मक्खी की भी 2 होती हैं, उन्हें फीलर्स कहते हैं। ऑन द हेड उसके सर पर होती हैं। इट हैज माउथ पार्ट्स दैट कैन च्यू और सक फूड, उसका माउथ मुंह का जो हिस्सा होता है उसका हिस्सा होता है जो कि चबा सकता है और फूड को हजम कर सकता है, अंदर की तरफ कर सकता है। द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड द थोरैक्स, दरमियानी हिस्सा, कीड़े का दरमियानी हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? थोरैक्स। द लेग एंड विंग्स आर जॉइंटेड टू इट, टांगे और पर उनके इकट्ठे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन, कीड़े का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? एब्डोमेन। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जिस्म के सारे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। CON, TAINS, कंटेन्स, और जो कि जिस्म के सारे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इंसेक्ट का। इसके बाद है फिश। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दे आर ऑफ मैनी शेप्स, इनकी काफ़ी शेप्स होती हैं। शेप्स कहते हैं इश्काल को। ठीक है, कलर्स, रंग, एंड साइज और जिसामत। ऑल फिश हैव बैकबोन, जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनकी बैकबोन होती है। बैकबोन मैंने बताया था ना, रीढ़ की हड्डी। दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, वो पानी में सांस ले पाती हैं अपने गिल्स के जरिए। उन्होंने नीचे फिश की पिक्चर बनाई हुई है और उन्होंने बताया हुआ है कि गिल्स यहाँ पर होते हैं, और गिल्स को उन्होंने जूम करके भी दिखाया है। जूम का मतलब होता है नज़दीक करके। मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनकी जिल्द पर स्केल्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर स्केल्स भी आपको दिखाए हैं जूम करके। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स, वो पानी में अपने फिन्स के जरिए से तैर सकती हैं। फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, मछलियाँ छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं और पौधों को खाती हैं। सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिशेस, कुछ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। फिश ले सॉफ्ट एग इन द वाटर, मछलियाँ, ले का मतलब LAY, ले के 2 मीनिंग होते हैं। एक ले का मतलब होता है लेटना, एक ले का मतलब होता है अंडे देना।
ठीक है। ले के दो मीनिंग होते हैं, एक ले लेटना और एक ले अंडे देना। यहाँ पर उन्होंने बोला फिश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर, मछलियाँ पानी में अंडे देती हैं, नरम अंडे देती हैं। अ ग्रुप ऑफ एग इज कॉल्ड स्पॉन, अंडों के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्पॉन। CALLED, कॉल्ड, कॉल्ड का मीनिंग होता है कहते हैं। मछलियों के अंडों का जो ग्रुप होता है उसे स्पॉन कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स। कॉड छोटी मछलियाँ, सैल्मन दरमियानी, वो सैल्मन भी फिशेज होती हैं, एंड शार्क्स, शार्क्स तो आपको भी पता है कि वो शार्क्स तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब हमने पढ़ना है एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियन, AMMPHI, फी, यहाँ पर जो PH है वो फे की आवाज़ निकालता है। मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा PH फे की आवाज़ निकालता है और CH काफ की आवाज़ निकालता है। इसी तरह यहाँ पर जो PH है वो फे की आवाज़ निकाल रहा है। BIANS, बियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। An amphibian is an animal that spends part of its life in water and part of its life on land. एक एम्फीबियन जो जानवर है वो अपना कुछ वक्त पानी में गुजारता है, अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त पानी में भी गुजारता है और कुछ वक्त ज़मीन पर भी गुजारता है। यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि पानी में रहते हैं और अपने गिल्स के तरह जरिए, जरिए, THROUGH, थ्रो मीन जरिए, और अपने गिल्स से सांस ले पाते हैं जैसे कि मछलियाँ लेती हैं। यहाँ पर लाइक का मीनिंग पसंद नहीं है, LIKE, लाइक मीन पसंद नहीं, यहाँ पर लाइक का मतलब है की तरह, ठीक है, मछलियों की तरह। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड, वो अपने लंग्स के ज़रिए से सांस लेना शुरू कर देती हैं और ज़मीन पर रहती हैं। जस्ट लाइक फिश, जैसे कि मछली, दे ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर, वो नरम अंडे देती हैं पानी में, विच आर कॉल्ड स्पान टू, जिन्हें हम स्पान कहते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, वो मछलियाँ छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं और पौधों को खाती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रॉग, टोड्स एंड सैलेमेंडर्स। सैलेमेंडर एक तो लिजर्ड होती है, छिपकली, ठीक है, इसी तरह सैलेमेंडर होती है। उफ, ये तो दिखने में इतनी गंदी लग रही है, ठीक है। टोड, मेंढक और फ्रॉग भी मेंढक। अब हमने पढ़ना है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स अब क्या होते हैं वो बताते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स यूजली लिव ऑन लैंड। रेप्टाइल बाज़ औक़ात ज़मीन पर रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, उनकी खुरदरी और खुश्क जिल्द होती है। दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स, वो अपने लंग्स के ज़रिए ही सांस लेते हैं। दे ईट प्लांट्स, वो पौधे खाते हैं। इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, पौधे खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और छोटे जानवर खाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, वो अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं। द एग्स हैव लीजर्स लाइक शेल्स, उनके अंडे इस तरह से होते हैं जैसे ऊपर उनके शेल खोल लगा होता है। जैसे मुर्गी का अंडा आप लोगों ने अक्सर देखा है कि वो हम उसको तोड़ते हैं, होती तो उनकी शेल वो बारीक सी पतली सी है, लेकिन शेल होती है, उसके अंदर वो कवर होता है अंडा। इसी तरह ये वो उन्होंने बोला है जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स होते हैं वो भी सेम इसी तरह अंडे देते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, वो ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं। द एग्स हैव लीजर लाइक शेल्स, उनके अंडे वो शेल्स के बीच में कवर होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड लिजर्ड्स, इसमें कौन कौन वो इंक्लूड है? इंक्लूड छिपकली, सांप, क्रोकोडाइल एंड टोर्टाइल्स, ठीक है। स्नेक्स हैव नो लेग्स एंड नो आईलिड्स एंड देयर ears आर इनसाइड देयर हेड, जो सांप होते हैं उनकी टांगे नहीं होती, उनके आईलेट्स नहीं होते और उनके कान उनकी अंदर वाली साइड पे होते हैं, सर के अंदर वाली साइड पे, जैसे मतलब छुपे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स लिव ऑन लैंड, परिंदे ज़मीन पर रहते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स, उनकी जो बॉडी होती है वो फीदर्स पर होते हैं, परों के साथ ढकी हुई होती है।
द आर्म्स ऑफ बर्ड आर शेप्ड टू फॉर्म विंग्स। उनके बाजुओं की उनके बाजू इस तरह से होते हैं जैसे हमारे तो बाजू होते हैं ना, और उनके बाजू नहीं होते, उनके पर होते हैं। मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई विद देयर विंग्स। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि अपने परों से उड़ सकते हैं। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। परिंदे बहुत सी किस्म की चीज़ खाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें। दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। वो क्या खाते हैं? वो बीज खाते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े खाते हैं, पौधे खाते हैं और छोटे जानवर खाते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ। परिंदों के दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज। उनके तेज वो चोंच होती है और क्लॉज होते हैं। क्लॉज वो चोंच की तरह के, अक्सर हम जैसे फाख्ता हो गई, ईगल हो गई, ठीक है, कबूतर और चिड़िया, इनके तो होते हैं ना बीक्स होती हैं, और जो बड़े परिंदे होते हैं उनके होते हैं क्लॉज। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो भी अपने लंग्स से ही सांस ले पाते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट। परिंदे अंडे घोंसलों पर देते हैं। द एग्स हैव हार्ड शेल्स। उनके जो अंडे होते हैं उनके सख्त शेल्स होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड स्पैरोज, पिजन, ऑस्ट्रिच एंड ईगल्स। इसमें कौन कौन शामिल है? इंक्लूड मीन शामिल है। कौन कौन? चिड़िया, कबूतर, ऑस्ट्रिच और ईगल्स, उकाब वगैरह। अब आगे हम पढ़ेंगे मैमल्स। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। अक्सर मैमल्स कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर ही रहते हैं। MAM मैम, MALS मल्स, मैम मल्स। इसमें तो ये मैम जो आप लोगों वाले शामिल हो गए ना, आप लोग बच्चे अक्सर मैम को कह रहे हैं मैम, ये वो वाला मैम पहले शामिल कर लेना, उसके बाद बीच में आगे लगा लेना मल्स, वो बन जाएंगे मैमल्स, ठीक है। देयर स्किन इज कवर्ड विद हेयर और फर। उनकी जो जिल्द होती है वो किससे कवर होती है? बालों से और छोटे छोटे उनके वो जो होते हैं ना, जैसे बकरियों के, भेड़ों के, ठीक है, वो जो बकरियों, भेड़ों और खरगोशों के होते हैं वो फर होते हैं, वो फीदर्स नहीं होते। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो भी अपने लंग्स से ही सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। वो मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जो मैमल्स हैं, यहाँ पर दे वो में शामिल हो रहा है मैमल्स, ठीक है, वो पौधे और जानवर खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स। ये अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज। इनके बच्चे ही होते हैं। द मदर फीड्स इट्स बेबीज ऑन मिल्क। जो बच्चे दूध पीते हैं वो किस पर जिंदा रहते हैं? अपने मदर फीड पर, मतलब अपनी माँ का दूध पीते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड कैट्स, काउस, गोट्स, ह्यूमन एंड वेल्स। इसमें कौन कौन शामिल हैं? बिल्लियाँ, गाय, भैंसें, बकरियां, इंसान और वेल्स, ठीक है। कैंगरू एंड कोला। कैंगरू जो बड़ा होता है उसका जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं कोला। बियर्स आर मैमल्स टू। जो बियर्स का तो आपको पता है, रीछ वगैरह, ये सब क्या है? मैमल्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने करनी है इसकी एक्टिविटी, ओके। एक्टिविटी आज ही करें या नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ओके।